बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्केलेटन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि एंडो का मतलब क्या है। इनसाइड, यानी वो स्केलेटन जो स्किन के नीचे हो, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो। और ये एंडोस्केलेटन किन चीज़ों से बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस फॉस्फेट से, जिसकी वजह से क्या होता है, आर्ड होता है। इसके बाद हम लोग इसके टाइप्स पर आते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। इसके दो टाइप्स हैं। नंबर 1 बोनी स्केलेटन, और नंबर दो क्या है, कार्टिलेजिनियस स्किन। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ बोनी स्केलेटन पर क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे कि बोनी स्केलेटन क्या है। बोनी स्केलेटन, उसमें 3 चीज़ें होती हैं कि मतलब बोन किस तरह बनता है। उसके सेल्स हम लोग पढ़ेंगे कि बोन किस तरह बनता है। सबसे पहले जो इसकी टाइप्स है बोनी स्केलेटन के जो सेल्स है, उसका जो पहला टाइप है वो है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन ये है कि ये बोनी मैट्रिक्स को सीक्रेट करता है और किन किन चीज़ों किस में कन्वर्ट करता है, ऑस्टियोसाइट्स में। सीक्रेट bony matrix and maintain the and change into osteocytes। उसके बाद जो इसका दूसरा टाइप है वो है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये इसी बोनी मैट्रिक्स को मेंटेन कर रखता है, यानी इसको टू मेंटेन द बोनी मैट्रिक्स। और इसके बाद जो तीसरा टाइप है उसका ये है तीसरा जो टाइप है वो है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट ये क्या करता है, रिमूव ओल्ड ऑस्टियोसाइट्स। रिमूव ओल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके मैट्रिक्स पर आते हैं कि मैट्रिक्स किन किन चीज़ों से बना होता है। तो मतलब पूरे बोन के मैट्रिक्स पर हम लोग आते हैं कि किन किन चीज़ों से बना होता है। एज अ होल हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स बना होता है 2 चीज़ों से। एक प्रोटीन है
और दूसरा है इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट्स, जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम है ओसीन। ओसीन, OSCIN। और जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स है वो मुख्तलिफ साल्ट्स है, फॉस्फेट की भी सूरत में हो सकते हैं, दूसरा जितने भी मतलब इनऑर्गेनिक साल्ट्स है। उसके बाद हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर आएंगे कि मैट्रिक्स किन किन चीज़ों से बना होता है। मैट्रिक्स किन किन चीज़ों से बना होता है, तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो डिफरेंट ट्यूब्स है, ये डिफरेंट ट्यूब्स है, ये ब्लड वेसल्स है। क्या है? ब्लड वेसल्स इसके अंदर। ब्लड वेसल्स। इसके बाद जो है वो है इस जगह पर ये नर्व्स है। ये क्या है? ये नर्व्स है। और इसके अंदर और जो डिफरेंट किस्म के जो ट्यूब्स है, डिफरेंट किस्म के जो ट्यूब्स है, इनको हम लोग कहते हैं वोल्क्समैन कैनाल्स। वोल्क्समैन कैनाल, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ट्रांसफर्स सेक्शन है इसको कहते हैं ट्रांसफर्स सेक्शन। ये हम लोग काटते हैं और इसके अंदर वाला ऐसा देखते हैं कि किन किन चीज़ों से बना होता है। ये जो इसका इंटरनल जो इसके अंदर कुछ ट्यूब्स है, फिर इसके अंदर जो ग्रेन्यूल की सूरत में होते हैं, और इधर कुछ और ट्यूब्स है। इस तरह के ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहा जाता है इसको पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम। और जो अंदर वाला ट्यूब है इसको कहते हैं एंडोस्टियम। और जो डिफरेंट ट्यूब्स है ये ट्यूब्स, इनको कहा जाता है एवर्जन कैनाल। एवर्जन कैनाल, ये इसका क्या है? ट्रांसफर सेक्शन है। मज़ीद जब हम लोग बोन का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करते हैं फिर देखते हैं, तो बोन का स्ट्रक्चर हमें फिर इस तरह हमें नज़र आता है। ये हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो कैविटी। क्या कहते हैं? बोन मैरो कैविटी। इसके अंदर जो डिफरेंट ग्रेन्यूल्स है, इनको हम लोग कहते हैं येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये हिस्सा, इसके अंदर जो डिफरेंट ग्रेन्यूल्स है,
इसको हम लोग कहते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो को हम लोग क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू। क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीसीज, इरिथ्रो क्या है? आरबीसीज। तो इसमें फॉर्म्स आरबीसीज इनसाइड दिस स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या करते हैं? आरबीसीज बनते हैं। ठीक है। और ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसको हम लोग कहते हैं डायफाइसिस। ठीक है। फिर ये हिस्सा होता है, इसको हम लोग कहते हैं एपीफाइसिस। इसके बाद हम लोग आते हैं जो दूसरा बोन, मतलब फिर दो टाइप्स के। एक होता है, वैसे हम लोग बोन को पढ़ रहे थे, सिंपल बोन, और दूसरा है वो है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन्स क्या है? ये क्या होते हैं? ये फ्लैट होते हैं। क्या है? फ्लैट बोन्स। और इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है? रिब्स इसके एग्जाम्पल है। और ये क्या होता है? इनमें एपीफाइसिस होता है। एपीफाइसिस। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है कि ये सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू कंपैक्ट बोन। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है? ये डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब्स होते हैं, ये इस तरह। डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब्स हैं। फिर इनके अंदर छोटे छोटे ये इधर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब्स है, ये मिसाल के तौर पर इनको कहा जाता है रेड बोन मैरो। और सॉरी, इनको बल्कि ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, इनको कहा जाता है रेड बोन मैरो। और ये जो ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स, इनको कहा जाता है ट्रेबिक्यूली। क्या जाता है? ट्रेबिक्यूली। और इनका जो मैट्रिक्स है वो किन किन चीज़ों से बना होता है? मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स किन किन चीज़ों से बना होता है? मैट्रिक्स इनका बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और दूसरा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इनको हम लोग कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? कलेक्टिवली इनको हम लोग कहते हैं हाइड्रो ऑक्सापेटाइल। क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्सापेटाइल। तो ये हो गए बोन, सिंपल बोन, फिर उसके बाद स्पॉन्जी बोन के एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह कार्टिलेजिनियस बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।